आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अपडेट में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कोरोना के टीके पर खुशखबरी है। भारत पहुंच चुकी है रूसी वैक्सीन की पहली खेप। जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है और ऐसे में रूस ने अगस्त में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका भी दिया था, राइट। हालांकि इस वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल अब तक पूरा नहीं हुआ और रूस में आपातकालीन अप्रूवल के तहत उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी है। वही दोस्तों, भारत में भी दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। देश में इस वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाना और खबर है दोस्तों की वैक्सीन की खेप भारत भी पहुंच चुकी है। देखते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इस पर और क्या अपडेट आता है। ये तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट चल रही है, जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप एक अगला अपडेट कि अमेरिका में कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटों में 1,77,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। जी हाँ, मानो दोस्तों अमेरिका में फिर से कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर आ चुकी हो ऐसा लगता है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना ने सबसे ज्यादा भी अमेरिका को ही तबाह किया और अब एक बार फिर से अमेरिका में मामले बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख तक मामले अमेरिका में पहुंच चुके हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्य कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हैं और हर राज्य में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,44,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 1,07,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो रहा अमेरिका का अपडेट। बात करें दोस्तों भारत की ना, तो भारत में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 45,000 नए केस देखे गए और 48,000 लोग ठीक हुए। अब तक कुल भारत में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। और उसके बाद भारत में आज के ताजा डेटा के अनुसार 87,73,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 4,80,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 81,63,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,29,000 से ज्यादा लगभग 1,30,000 पहुंचने में है। तो इतना भारत का आज का ताजा डेटा, राइट। और एक खबर देखिए दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा थोड़ा और। फिलहाल अपडेट देखिए कि WHO ने कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश में उठाए गए कदमों की सराहना भी की है। जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। WHO ने उच्च जोखिम वाले संपर्कों की प्रारंभिक जांच और उनकी ट्रैकिंग को कारगर उपाय भी बताया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लड़ने में काफी मदद भी मिली है। और कुल मिलाकर के दोस्तों WHO ने यूपी की तारीफ की है कोरोना से लड़ने में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो भी कदम उठाए ना, वो वाकई में बेहतरीन कदम रहे कोरोना को रोकने में, लगाम लगाने में, है ना। अगली खबर देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव का दावा है कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोरोना वायरस की ही दवा है। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर दोस्तों कोविड-19 की विवादित कोरोनिल पर एक बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल एक मेडिसिन है जो कोरोना वायरस का इलाज करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल पर अगले 2-3 दिनों में वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। एबीपी न्यूज से बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, लेकिन अभी एक खुलासा कर देता हूँ कि कोरोनिल को लोग सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, लेकिन कोरोनिल एक मेडिसिन है। अगर कोरोनिल दवा को कोरोना होने से पहले लेंगे तो फिर कोरोना वायरस से बच जाएंगे। कोरोना होने के बाद लेंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कोरोना का उपचार हो जाए। रामदेव ने कहा दोस्तों कि मैं ये प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि मैं एक साइंटिफिक सन्यासी हूँ, मैं कोई पाखंडी या अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैंने कोरोना ठीक किया, अगले 2-3 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और हमने इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रमाणित कर दिया कि कोरोनिल दवा कोरोना वायरस की एक मेडिसिन है। देखते दोस्तों की आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव जी और क्या नया अपडेट, नई रिसर्च या नया बयान देखने को मिलता है हमें योग गुरु बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट TLS न्यूज के ऊपर। और फिलहाल आप देखिए एक अगली खबर कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,74,000 के पार पहुंच चुकी है। दिवाली के बाद सरकार कोई सख्त कदम भी उठा सकती है। दिल्ली में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोविड-19 के 7,800 से ज्यादा नए मामले देखे गए। कोरोना के मरीजों की संख्या शुक्रवार को 4,74,000 का आंकड़ा पार कर गई और 91 और लोगों की मौत के साथ कोरोना से मरने वाले कुल दिल्ली में 7,400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। अब देखना यह है दोस्तों की आखिर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए क्या नया कदम उठाती है या कोई अपडेट देखने को मिलता है हमें। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल एक खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने विकसित किया 99.99% वायरस को मारने वाला मास्क। बस इसके लिए आपको एक काम करना होगा। दरअसल इस समय कोरोना वायरस से बचने में जो सबसे खास चीज हमारे पास है, दुनिया वालों के पास है, वो है सिर्फ और सिर्फ मास्क, राइट। लेकिन कोरोना से बचाने में दोस्तों सबसे कारगर कपड़े के मास्क को बताया जाना। ऐसा मास्क दोबारा इस्तेमाल लायक भी होते हैं। इस बीच अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सूती कपड़ा विकसित किया जिससे बने मास्क के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह 1 घंटे सूरज की रोशनी में रहने पर 99.99% जीवाणु और वायरसेस को मार सकने में सक्षम है। इससे संबंधित शोध रिपोर्ट ACS अप्लाइड मटेरियल एंड इंटरफेसेज जर्नल में भी प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोधकर्ताओं ने जिस कपड़े को विकसित किया वह सूर्य की रोशनी में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन स्पाइसेज छोड़ती है और इससे कपड़े पर लगे जीवाणु और विषाणु को खत्म करने में मदद भी मिलती है। इससे मास्क दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाता है और सुरक्षित भी रहता है। तो ये मास्क को लेकर इस वक्त का अपडेट चल रहा है। साथ ही अगली खबर दोस्तों
दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इस देश में फिर से लॉकडाउन लगा है। रेड जोन की संख्या भी बढ़ चुकी है। देखिए जरा लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। इटली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया और अन्य क्षेत्रों में भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही रेड जोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिन क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रेड जोन में रखा गया है। हालांकि दोस्तों भारत में सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर कोई अपडेट या खबर नहीं है, लेकिन इटली जो देश है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के तहत मैं आपको अपडेट बता दूं कि इटली के अंदर फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इटली सरकार ने कैंपानिया और टस्कनी प्रांत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन्हें भी रेड जोन लागू कर दिया और इन इलाकों को भी रेड जोन घोषित करने के बाद यहाँ पर भी लॉकडाउन के कड़े नियम कानून कायदे लागू कर दिए गए। ठीक है ना। पिछले 24 घंटों के दौरान इटली में 40,000 से ज्यादा नए मामले आए। उसके बावजूद भी सरकार कितने सख्त कदम उठा रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि पालतू पशु जो होते हैं ना, उनसे भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें क्योंकि इनसे भी कोरोना फैल सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग आप सिर्फ लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि पालतू जानवरों के साथ भी रखें। कुत्ता, बिल्ली वगैरह जो कुछ भी आपने पाल रखा उनके साथ भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जरा देखिए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। फिलहाल लोगों के पास इससे बचने के लिए केवल 2-3 ही तरीके हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन इतने दिनों तक तो नियमों में सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित था कि लॉकडाउन के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल चला वो सिर्फ लोगों तक, मनुष्य तक ही सीमित था, राइट। लेकिन हैरानी की बात यह दोस्तों की एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के संचरण को बाधित करने के लिए हमें जानवरों से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद आवश्यक है। दरअसल डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए पालतू जानवरों में एक भी अलगाव की स्थिति पैदा करनी होगी। और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया दोस्तों कि कुत्तों में आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी आवश्यक है और बिल्लियों को घर के अंदर ही रखना चाहिए, घर से बाहर ना घूमने जाने दें। एक शोध में दावा किया गया दोस्तों कि बिल्ली और हैमस्टर जैसे पालतू पशु कोरोना वायरस के संचरण को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फेरेट्स और मिंक जीव भी कोरोना वायरस फैलाने का कारण बन सकते हैं। तो इन जीवों को प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग में रखें और घरों से बाहर न जाने दें आपके पालतू जीवों को, क्योंकि वो बाहर जाकर के कोरोना वायरस लेकर के आपके घर में आ सकते हैं और आपके घर के लोगों को, मनुष्य को बीमार कर सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। और देखिए पशु चिकित्सक जोहान्स कॉफमैन ने भी कहा कि सीडीसी अमेरिका ने पालतू पशुओं के मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने पालतू पशुओं के बीच खुद और अन्य जानवरों से दूरी बनाकर रखें। उनका कहना है दोस्तों कि पालतू पशुओं में कोरोना वायरस के लंबे समय तक ठहरने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अभी तक किसी शोध में ये बात सामने नहीं आया कि किसी जानवर के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति को कोविड-19 का शिकार होना पड़ा हो। हालांकि आया नहीं है ऐसा केस, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सो प्लीज आप ध्यान रखें नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और बाकी दोस्तों आप सभी भाइयों बहनों, दोस्तों मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि इस बार दिवाली पर क्या आपने पटाखे छोड़े हैं या नहीं। कमेंट में यस अथवा नो जरूर बताइएगा मुझे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।